पुस्तकें ज्ञान के वाहक ही नहीं अपितु हमारी समझ, हमारी जीवन रीति एवं हमारे आचार व्यवहार एवं संस्कार के संवाहक होते हैं। नमस्कार साथियों, आज पुनः आप सभी का स्वागत है अलमीरा से झांकती किताब, जो कि हमारी पुस्तकों की श्रृंखला है, जिसमें हम बात करते हैं विभिन्न पुस्तकों के बारे में, उनके सारांश के बारे में एवं उनसे सीखे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। तो आज की कड़ी में एक ऐसे पुस्तक को लेकर प्रस्तुत हैं और एक ऐसे पुस्तकाकार को लेकर प्रस्तुत हैं, एक ऐसे समाज सेवी, एक ऐसे चिंतक को लेकर प्रस्तुत हैं जिनके विचारों ने दलितों, शूद्रों एवं तथाकथित अछूतों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महान समाज सुधारक ज्योतिराव फुले की। हाँ, वही ज्योतिराव फुले जिन्होंने अनेक प्रकार के अपने सामाजिक कार्यों के द्वारा वह उस समय में प्रचलित रूढ़ियों का न सिर्फ बहिष्कार किया अपितु शिक्षा के आह्वान हेतु अनेक प्रकार के आंदोलन भी चलाए, जमीन पर कार्य किया, विद्यालयों की स्थापना की एवं अपनी धर्मिणी सहधर्मिणी जीवन संगिनी को शिक्षित कर महिलाओं, स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी अनेक ऐसे कार्य किए जो आज तक वर्णित हैं, अवर्णनीय हैं। तो आज की इस कड़ी में स्वागत है एक पुस्तक लेकर जिसका नाम है गुलामगिरी। जी हाँ, गुलामगिरी, जो कि महात्मा ज्योतिराव फुले द्वारा लिखित है और इसका मराठी से हिंदी अनुवाद किए हैं प्रभाकर गजभिये। यह पुस्तक जो कि हिंदी अनुवाद है सुधीर प्रकाशन से प्रकाशित है, जो कि वर्धा महाराष्ट्र के का जो है संस्करण है। तो आइए आज हम बात करें गुलामगिरी पुस्तक के बारे में। सर्वप्रथम जब इस पुस्तक के परिचय के बारे में देखते हैं तो यह पुस्तक लगभग, अगर हम बात करें अपनी बात प्रकाश किए गुलामगिरी का मुख पृष्ठ, समर्पण, प्रीफेस और प्रस्तावना को मिलाकर, तो यह प्रस्तावना को मिलाकर और उसके बाद में परिच्छेद सहित 16 परिच्छेदों में बाद में एक पमारा जो कि कविता है और एक अभंग के द्वारा अपनी बात को प्रस्तुत करने का प्रयास किए हैं गुलामगिरी में। इसमें इस पुस्तक में जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप अगर एक संवेदनशील नागरिक हैं, संवेदनशील मनुष्य हैं, तो न सिर्फ आपका रोम रोम कांपेगा अपितु तत्कालीन समय की जो वर्ण व्यवस्था की विद्रूपता थी, उसका जो भौड़ापन था, उसको लेकर आप विस्मय से आश्चर्यचकित भी हो जाएंगे। तो इस पुस्तक में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ के बारे में क्या है और किन किन तत्वों का उन्होंने इसमें समावेश किया है और किस प्रकार से जो दलितों पर लगातार अत्याचार होता आ रहा है, उनको शिक्षा के अधिकारों से वंचित किया गया है, उनको चाहे कोर्ट कचहरी से लेकर विभिन्न प्रकार के जो दफ्तरों तक किस प्रकार से जो दोहरा व्यवहार किया गया है, उनको शिक्षा से वंचित किया गया है और अनेक धर्मशास्त्रों में विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों को, शूद्रों के बारे में गलत चीजों को जो समावेश किया गया है, उन सभी का जो इसमें समावेश करते हुए यह बात को रखते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं महान समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी। तो इन्होंने भी इनके प्रति न सिर्फ कृतज्ञता व्यक्त की है अपितु इनके जो गुण हैं, उनके गुणों को अपने जीवन में सराहा भी है। तो पुनः स्वागत करते हैं और अब चलते हैं विधिवत अध्ययन की ओर और सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं जो अनुवादक हैं वे अपनी बात में क्या कहते हैं कि 3 महापुरुषों को 9 महाराष्ट्र का शिल्पकार कहा जाता है, जिसके नाम है महात्मा ज्योतिराव फुले, राजर्षि शाहू महाराज और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। इन महापुरुषों को महाराष्ट्र ही नहीं अपितु नए भारत के शिल्पकार कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। वे सही अर्थों में समाज सुधारक थे। उनके जन कल्याणकारी कार्य तथा विज्ञानवादी विचार मानवता का चिरकाल मार्गदर्शन करते रहेंगे। इस देश में व्याप्त वर्ण व्यवस्था व जाति व्यवस्था ने सामाजिक जीवन के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया है। समस्त समाज जाति के खेमों में विभक्त है, जिसके कारण आपस में भाईचारे का अभाव स्पष्ट दिखाई देता है। यह उस समय की, यानी जब हम बात करते हैं 19वीं शताब्दी की बात करते हैं, उस समय की लिखी गई यह पुस्तक है और आज भी जो वर्णवादी जो व्यवस्था है वह मौजूद है। चाहे हम शिक्षण संस्थानों में देख सकते हैं या विभिन्न प्रकार के जो दफ्तर हैं या जब सियासी समीकरण साधना होता है तब ये चीज हमारे सामने आ जाते हैं। सन 1873 में ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। यह पुस्तक 1873 की है, जिसे आज 150 वर्ष होने जा रहे हैं, यानी जब यह जो संस्करण है वह लिखते हैं तब जो 15 अगस्त 2022 को, और आज हम 2025 में चल रहे हैं, तो 150 वर्षों से अधिक का जो यह पुस्तक जो पहले लिखा गया था। इस पुस्तक में महात्मा फुले द्वारा ब्राह्मणवाद पर कठोर प्रहार किया गया है। वे कहते हैं ब्राह्मणवाद के कारण देश का शूद्र जो है
तथा अति शूद्र आज भी बौद्धिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक दृष्टि से गुलाम है। मनुस्मृति का श्लोक 1:130 कहता है, शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। इसलिए महात्मा फूले गुलामगिरी में ब्राह्मणवाद को मानवता के लिए अभिशाप मानते हैं। वे कहते हैं, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, यानी विद्या के बिना मति गई और मति के बिना जो है नीति गई, यानी शासन करने की पद्धति और ये बाकी चीज। नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया। इस प्रकार से वित्त बिना शूद्र पिछड़ा, इतना अनर्थ अकेली अविद्या ने किया। वे यह भी कहते हैं कि अंग्रेजों के आने से शूद्रों, अति शूद्रों के लिए शिक्षा के दरवाजे खुले। हालांकि जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो अंग्रेजों को भी लतार लगाते हैं कि किस प्रकार से वो जो अपने ऑफिसों में, अपने कचहरियों में ब्राह्मण कर्मचारियों को भरे हुए हैं। उन्होंने इस पुस्तक में धर्म ग्रंथों का तार्किक परीक्षण किया है। वे काल्पनिक पात्र यानी ढोंडीराव के साथ प्रश्न उत्तर के रूप में संवाद करते हैं। ढोंडीराव हैं वह काल्पनिक पात्र है और एक प्रश्नोत्तर शैली में यह 16 परिच्छेदों यानी अध्यायों में जो है पुस्तक विभक्त है। वे काल्पनिक पात्र ढोंडीराव के साथ प्रश्न उत्तर के रूप में संवाद साधते हैं। संवाद की यह शैली पाठकों को बहुत प्रभावित करती, लगता है कि एक सजीव पात्र है जिससे वो बात कर रहे हों। उनकी यह पुस्तक पाठकों को मिथ्या जगत से निकालकर वास्तविक जीवन का परिचय कराती है। इस पुस्तक में अनुवादक की अपनी बात को छोड़कर महात्मा ज्योतिराव फुले ने 1873 में जैसी पुस्तक प्रकाशित की, ठीक वैसी ही इसमें संकलित है। जस की तस पुस्तकों के समक्ष प्रस्तुत की गई है। गुलामगिरी के प्रथम प्रकाशन को 150 वर्ष होने जा रहे हैं। उसके महत्व को देखते हुए सुधीर प्रकाशन के भाई सुधीर गौलिन, यानी जो अपनी बात कहते हैं, उस प्रकार से जो है प्रभाकर गजभिये जो है इस पुस्तक को लिखते हैं। तो आइए विभिन्न प्रकार के जो महान दूरदर्शी नेता हैं वह ज्योतिराव फुले के बारे में क्या कहते हैं। शूद्र कौन थे? इस पुस्तक की समर्पण पत्रिका में दिनांक 10 अक्टूबर 1946 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यानी हु आर शूद्राज लिखते हैं कि जिसने हिंदू समाज की छोटी जातियों को उच्च वर्णों के प्रति उनकी गुलामी की भावना के संबंध में जागृत किया और जिसने विदेशी शासन से मुक्ति पाने से भी सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना अधिक महत्वपूर्ण है, उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उस आधुनिक भारत के महान शूद्र महात्मा फुले की स्मृति में सादर समर्पित। महात्मा गांधी जी लिखते हैं इनके बारे में कि ज्योतिराव फुले सच्चे महात्मा थे। लक्ष्मण शास्त्री जोशी लिखते हैं कि यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि फुले जी का ब्राह्मण धर्म ग्रंथ पर किया हुआ हमला अचूक था। फुले जी द्वारा बनाया गया सत्य मनुष्य के 1000 वर्ष के परिश्रम से वर्जित संस्कृति एवं ज्ञान का सार है। भारतीय लोकतंत्र में किसानों और मजदूरों की जैसे उन्नति होगी, वैसे वैसे इतिहास में महात्मा फुले का व्यक्तित्व आधिकारिक उभर कर सामने आएगा। आधिकारिक उभर कर जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं। उसके बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह, हाँ वही वीपी सिंह जो मंडल कमीशन के सिफारिशों को लागू करते हैं, वह लिखते हैं कि महात्मा फुले भारत की बुनियादी क्रांति के पहले महापुरुष थे। इसलिए वे आद्य महात्मा बुद्ध, महावीर, मार्टिन लूथर, नानक आदि के उत्तराधिकारी थे, जिनका यह समर्पित जीवन आज के युग का प्रेरणा स्रोत है। तो इस प्रकार वे अपने विभिन्न प्रकार के विचार को लिखते हैं। शरद पवार जो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, अभी वर्तमान में जो एनसीपी के नेता हैं, समाज परिवर्तन के दिशा निर्देशक तो थे महात्मा फुले। आचार्य दादा धर्माधिकारी लिखते हैं कि क्रांति का कर्मयोगी, क्रांति के अग्रदूत व आद्य महात्मा फुले। इस प्रकार से उन्होंने बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। प्रीफेस अंग्रेजी में भी है जिसको डेडिकेटेड करते हैं। डेडिकेटेड किसको करते हैं आइए देखते हैं, इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं कि किन किन प्रसंगों के बारे में लिखते हैं। एज अ टोकन ऑफ एडमिरेशन फॉर देयर, यानी अलग अलग प्रकार के संदर्भों को वो ये इसमें सम्मिलित करते हैं। तो ऑथर जो लिखते हैं इसमें अपनी बात को। तो आइए अब हम प्रस्तावना को पढ़ने का प्रयास करते हैं, इसके प्रमुख प्रसंगों को। वे लिखते हैं कि इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य है कि हजारों सालों से आज तक जब से इस देश में ब्राह्मणों की सत्ता कायम हुई, तब से शूद्रादि अति शूद्र समाज के लोग लगातार जुल्म और शोषण के शिकार हुए हैं। ये लोग हर तरह की यातनाओं में और कठिनाइयों में अपने दिन गुजार रहे हैं। इसलिए इन लोगों ने इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए और गंभीरता से सोचना चाहिए। अब इसके आगे ये लोग अपने आप को ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के जुल्मों से मुक्त करें, बस यही। वे आगे लिखते हैं कि अब इसके आगे ये लोग अपने आप को ब्राह्मण पंडा पुरोहितों की जुल्मों से मुक्त करें, बस यही। यह कहा जाता है कि इस देश में ब्राह्मण पुरोहितों की सत्ता कायम होने को लगभग 3000 साल से भी ज्यादा समय बीत गया। वे लोग परदेश से यहाँ आए। उन्होंने इस देश के मूल निवासियों पर बर्बर हमले करके
इन लोगों को अपने घरों से, जमीन जायदाद से बेदखल किया और इन सभी को अपना गुलाम यानी दास दस्यु बनाया और इनके साथ बड़ी अमानवीयता का रवैया अपनाया। आगे सैकड़ों साल बीत जाने के बाद इन लोगों को अपने बीते काल की घटनाओं की विस्मृतियां हो गई होगी कि परदेश से आकर यहाँ के मूल निवासियों को उनके घर बार, जमीन जायदाद से खदेड़कर उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखा। इसलिए ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने इस बात के सारे प्रमाणों को तहस नहस कर दिया, दफनाकर नष्ट कर दिया। उन ब्राह्मणों ने इन लोगों के दिलो दिमागों पर अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व बना रहे, जिससे लोग अपना स्वार्थ फलता फूलता रहे। इसलिए उन्होंने कई तरह के हथकंडे अपनाए और वे सभी इसमें कामयाब होते रहे, क्योंकि उस समय ये लोग सत्ता की दृष्टि से पहले ही पराधीन हुए थे और बाद में ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने उन्हें ज्ञानहीन, बुद्धिहीन बना दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के दांव पेच, उनकी चालबाजी, इनमें से किसी के ध्यान में नहीं आ सकी। ब्राह्मण पुरोहितों ने इन पर अपना वर्चस्व कायम करके इन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाकर रखने के लिए केवल अपने निजी हितों को ही मद्देनजर रखकर एक से अधिक अपने गुलाम बनाकर रखा और एक से अधिक धर्म ग्रंथों की रचना की। उन नकली ग्रंथों में उन्होंने यह दिखाने की पूरी कोशिश की कि हमने जो विशेष अधिकार प्राप्त किया है उस समय के अनपढ़ लोगों में किया गया और शुद्रादि अतिशूद्रों में मानसिक गुलामी के उन्होंने बीज बोए। उन ग्रंथों में यह भी लिखा गया कि शूद्रों को ब्रह्म ने पैदा करने का उद्देश्य बस इतना ही था कि उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए, यानी उनको हमेशा हमेशा के लिए ब्राह्मण पुरोहितों की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहिए। मतलब ये ईश्वर को प्राप्त होंगे और उनके जीवन जो है तभी सार्थक होगा। तो इस प्रकार से वो लोग प्रसंग करते हैं, लिखते हैं। लेकिन अब इन ग्रंथों के बारे में किसी ने कुछ मामूली सोचा भी होता कि यह बात कहाँ तक सही है, क्या यह सचमुच ईश्वर द्वारा प्रदत्त है या प्राप्त है, उन्हें इसकी सच्चाई तुरंत समझ में आएगी। लेकिन इस प्रकार के ग्रंथों से सर्वशक्तिमान सृष्टि का निर्माता जो परमेश्वर है उसकी समानता वाली दृष्टि को बड़ा गौणत्व प्राप्त हो गया है। इस तरह के हमारे ब्राह्मण पंडा पुरोहित वर्ग को भाई कहने में भी शर्म आती है, क्योंकि उन्होंने किसी समय शूद्रादि अतिशूद्रों को पूरी तरह से तबाह कर दिया और वही लोग इनको अभी धर्म के नाम पर धर्म की मदद से इनका शोषण कर रहे हैं। एक भाई द्वारा दूसरे भाई पर जुल्म करना यह भाई धर्म का नहीं है, फिर भी हम सभी के उत्पन्नकर्ता के रिश्ते से उन्हें भाई कहना पड़ रहा है। फिर भी उन्होंने केवल अपने स्वार्थ का ध्यान न रखते हुए सिर्फ न्याय बुद्धि से सोचना चाहिए। यदि ऐसा ही है तो उन ग्रंथों को देखकर पढ़कर हमारे बुद्धिमान अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकी और अन्य बुद्धिमान लोग अपने यह मत दिए बिना नहीं रहेंगे। उन ग्रंथों को ब्राह्मणों ने केवल अपने मतलब के लिए लिख रखा है। उन ग्रंथों में हर तरह से ब्राह्मण पुरोहितों का महत्व बताया गया है। ब्राह्मण पुरोहितों का शूद्रादि अति शूद्रों के दिलो दिमाग पर हमेशा हमेशा के लिए वर्चस्व बना रहे, इसलिए उन्हें ईश्वर से भी श्रेष्ठ समझा गया है। पर जिनका नाम निर्देश किया गया है उनमें अंग्रेज लोगों ने बताया कि इतिहास ग्रंथों में ब्राह्मण पुरोहितों ने ईश्वर के वैभव को कितनी नीच स्थिति में लाकर रखा है। यह सही में बड़ा सोचनीय सवाल है। जिस ईश्वर ने शूद्रादि अति शूद्रों और अन्य लोगों को अपने द्वारा निर्मित किया, उस ईश्वर के नाम पर ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने एकदम झूठ मूठ ग्रंथों में सभी के मानवीय हकों को नकारते हुए स्वयं मालिक बन गए। तो इस प्रकार से वो बात को रखते हैं। अब चलिए कुछ प्रसंगों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिसके बाद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से यह जो है अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं। तो पहला अध्याय जब आप देखेंगे इसमें, तो पहला अध्याय में परिच्छेद 6 है जो बलि राजा के, परिच्छेद 6 में बलि राजा है, लेकिन उसके पहले प्रथम जो अध्याय है उस प्रथम अध्याय में गुलामगिरी के बारे में, ब्रह्मा की उत्पत्ति के बारे में, सरस्वती और ईरानी या आर्य लोगों के संबंध में क्या कहते हैं। ढोंडीराव जो कि काल्पनिक पात्र हैं वह कहते हैं कि पश्चिमी देशों के अंग्रेज, फ्रेंच आदि दयालु सभ्य राजकर्ताओं ने इकट्ठा होकर गुलामी प्रथा पर कानूनन रोक लगा दी है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ब्रह्मा के धर्म नीति नियमों को ठुकरा दिया है। मनु संहिता में लिखा गया है कि ब्रह्मा विराट स्वरूप ने अपने मुंह से ब्राह्मण वर्ण को पैदा किया है और उसने ब्राह्मणों की सेवा यानी गुलामी करने के लिए अपने पांव में शूद्रों को पैदा किया है।
अब ज्योतिराव लिखते हैं कि अंग्रेज आदि सरकारों ने गुलामी प्रथा पर पाबंदी लगा दी है। इसका मतलब ही यह है कि उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा को ठुकरा दिया है। यही तेरा कहना है ना। इस दुनिया में अंग्रेज आदि कई प्रकार के लोग रहते हैं। इनको ब्रह्मा ने अपनी कौन कौन सी इंद्रियों से पैदा किया है, इस संबंध में मनु संहिता में क्या क्या लिखा गया है। ढोंडीराव कहते हैं, इसके संबंध में सभी ब्राह्मण बुद्धिमान और बुद्धिहीन जवाब देते हैं कि अंग्रेज लोग अधम दुराचारी होने की वजह से उन लोगों के बारे में मनु संहिता में कुछ नहीं लिखा गया है। तब ज्योतिराव उत्तर देते हैं कि तुम्हारे इस तरह के कहने से यह पता चलता है कि ब्राह्मणों में अधम नीच दुष्ट दुराचारी लोग बिल्कुल हैं ही नहीं। ढोंडीराव कहते हैं कि अनुभव से यह पता चलता है कि अन्य लोगों की तुलना में ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा अधम नीच दुष्ट और दुराचारी लोग हैं। उनका संवाद चलते रहता है। आगे है, ज्योतिराव कहते हैं कि फिर यह बताइए कि इस तरह के अधम नीच दुष्ट दुराचारी ब्राह्मणों के बारे में मनु संहिता में किस प्रकार लिखा गया है। तब वे लिखते हैं कि ढोंडीराव इस बात से प्रमाणित होता है कि मनु ने अपनी संहिता में जो उत्पत्ति सिद्धांत प्रतिपादित किया है वह एकदम तथ्यहीन निराधार है, क्योंकि उनका वह सिद्धांत सभी मानव समाज पर लागू नहीं होता है। इस प्रकार से वह बात कहते हैं। तो इस प्रकार से है और यह प्रसंग आगे चलता ही रहता है, जिसमें अलग अलग प्रकार से वह इन सब चीज़ों पर प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों को एक सही जो है अर्थ भी देते हैं। कहीं कहीं पे अधिक आक्रामक रूप में होते हैं। आप प्रसंग पढ़िए। ज्योतिराव कहते हैं कि सावित्री ब्रह्मा की औरत होने पर भी उसने उस नवजात शिशु के गर्भ का बोझ अपने मुंह में 9 माह तक संभाल कर उसे जन्म दिया और उसकी देखभाल करने का भी जो है वह जिम्मा उठाया, झमेला लिया। यह कितना बड़ा आश्चर्य है। तब ढोंडीराव जवाब देते हैं कि उसके यानी ब्रह्मा के शेष 3 सिर पर इस झमेले से दूर थे या नहीं। इस मामले में आपकी राय क्या है। इस तरह उस रंडीबाज को मां बनने की इच्छा क्यों पैदा हुई। इस तरह से वो थोड़ा सा आक्रामक रूप में भी बात अपना कहते हैं। ज्योतिराव अब लिखे हैं, अब यदि उससे रंडीबाज कहा जाए तो उसने सरस्वती नाम की अपनी कन्या से ही संभोग यानी व्यभिचार किया था, इसलिए उसका नाम बेटीचोद हो गया है। इसी बुरे कर्म के कारण कोई भी व्यक्ति उसका मान सम्मान पूजा नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा अलग शब्दों में अश्लीलता भी आप वो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो माफ कीजिए, मैंने उन सब चीज़ों को भी प्रस्तुत किया, चूंकि जैसा लिखा हुआ था वही अभी आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से वे प्रसंगों को थोड़ा सा आक्रामक होकर के कहते हैं। बाद में बलि राजा से लेकर के अनेक परशुराम के बारे में भी, जो क्षत्रियों का विनाश करने का जो जिम्मा उठाते हैं, उसके बारे में भी वो लोग ज्योतिराव का उन दोनों का संवाद चलता है। और न सिर्फ उसकी निंदा करते हैं अपितु अलग अलग तरह से उन सब चीज़ों को प्रस्तुत करने का भी प्रयास करते हैं। आइए हम कुछ प्रसंगों में इसको देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से वो इन चीज़ों को जो है वह प्रकट करते हैं। वे लिखते हैं कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे पृथ्वी के इन 2 बड़े हिस्सों में सैकड़ों सालों से अन्य देशों से लोगों को पकड़ पकड़ कर वहां उन्हें गुलाम बनाया जाता था। इन दासों को खरीदने बेचने की प्रथा यूरोप के और तमाम प्रगतिशील कहलाने वाले राष्ट्रों के लिए बड़ी लज्जा की बात थी। तो उन सब चीज़ों को यानी यह गुलामी प्रथा कई सालों से चली आ रही थी। इस अमानवीय गुलामी प्रथा को समूल नष्ट करने के लिए और असंख्य गुलामों को उनके परम प्रिय माताओं पिताओं से, भाई बहनों से, बीवी बच्चों से, दोस्त मित्रों से जुदा कर देने की वजह से जो यातनाएं सहनी पड़ी, उससे उन्हें मुक्त करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने गुलाम दूसरे से जुदा कर दिए गए थे, उन्हें एक दूसरे के साथ मिला दिया गया। तो इस प्रकार के प्रसंग को भी वह आगे लिखने का प्रयास करते हैं। और अंग्रेजी सरकार के बारे में भी कुछ चीज़ों को व्यक्त करते हैं, जिसमें अंग्रेजी सरकार ने उनको जो रियायतें दी उनके बारे में वह लिखते हैं। तो ये लिखते हैं कि परशुराम पीछे यानी परशुराम के प्रसंग को मैंने बताया था, पीछे दौड़ कर आ रहा है, यह सुनकर और भी भागने दौड़ने लगती होगी। रास्तों से भागते यानी जब क्षत्रियों का नाश करने का यानी 21 बार ये प्रण लेते हैं, तब कैसा उस समय का वातावरण होगा उसको ये व्यक्त करते हैं। उसकी वजह से उसके नाजुक बदन से लहू भी बहता होगा, लहलहाती धूप में भागते उनके पाँव में छाले भी पड़ गए होंगे और कमल के डंठल के समान नाजुक नीलवर्ण कांति बुझा गई होगी। और इस प्रकार से वो कैसे कैसे अत्याचार करता है, इनके बारे में भी वो अपने प्रसंगों में अपने विभिन्न प्रकार के जो अध्याय हैं, परिच्छेद हैं, वो अपनी बात को रखते हैं। कुछ अंतिम प्रसंग है
कि संक्षेप में यानी पहले जो ऊपर कहा गया है, इस देश में अंग्रेज सरकार आने की वजह से शूद्रादि अति शूद्रों की जिंदगी में एक नई रोशनी आई। ये लोग ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त हुए, यह कहने में मुझे किसी प्रकार का संकोच नहीं है। फिर भी हमको यह कहने में बड़ा दर्द होता है कि अभी भी हमारी इस दयालु सरकार ने शूद्रादि अति शूद्रों को शिक्षित बनाने की दिशा में गैर जिम्मेदारी पूर्ण रवैया अख्तियार करने की वजह से ये लोग अनपढ़ के अनपढ़ ही रह रहे हैं। ये लोग शिक्षित पढ़े लिखे न बन जाने की वजह से ब्राह्मणों के नकली पाखंड धर्म ग्रंथ के शास्त्र पुराणों के अंधभक्त बनकर मन से दली यानी जो दिलो दिमाग से गुलामी रहे। आप देखेंगे कि हम केवल धर्म ग्रंथों पर या किताब पर लिखी गई बातों पर विश्वास न करें। कबीर भी क्या लिखते हैं कि तुम कहते हो कागज लेखी यानी कागज में लिखा हुआ है, और हम कहते हैं कि आँखन देखी यानी आंख से जो आप मैं देख रहा हूँ। यानी आपने धर्म ग्रंथों में अनेक प्रकार के पुरुषार्थों का वर्णन कर दिया है, अनेक प्रकार के स्वर्ग नरक की अवधारणाओं का वर्णन कर दिया है, अनेक प्रकार के वर्णों के आधार पर जो भेदभाव का वर्णन कर दिया है, और इस आधार पर हम उसको अगर मानते रहें तो यह बिल्कुल जो है समाज के अनुकूल नहीं है, अप्रासंगिक है, अवैज्ञानिक है, और शिक्षा के अभाव में यह हमारे जो पतन को दर्शाता है। तो इसलिए आवश्यक है कि हम लगातार अपने चिंतन में परिवर्तन करते रहें, और यह परिवर्तन हमारे शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो पाएगा। तो आम्बेडकर जी ने भी कहा था कि शिक्षा वह जो क्षत्राणी का दूध है जिसे पी करके जो बच्चा शेर की तरह दहाड़ता है, यानी अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति और अपने मूल्यों के प्रति जागरूक होता है। और उसी प्रसंग को यह कहने का हमारे सामने प्रयास करते हैं। वे लिखते हैं कि ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित लोग अंग्रेज सरकार और अन्य सभी जाति के लोगों से पारिवारिक और सरकारी कामों में लूट खसोट कर कितना खाते हैं और कैसे गुलछड़े उड़ाते हैं, इस बात की ओर हमारी अंग्रेज सरकार का अभी तक कोई ध्यान ही नहीं गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि अंग्रेज सरकार ने सभी जनों के प्रति समानता का भाव रखना चाहिए और उन तमाम बातों की ओर ध्यान देना चाहिए जिससे शूद्रादि अति शूद्र समाज के लोग ब्राह्मणों की मानसिक गुलामी से मुक्त हो सके। अपनी सरकार से हमारी यही प्रार्थना है। इस किताब को लिखते समय मेरे मित्र विनायक राव बापूजी भंडारकर और सा राजनालिंगू जी ने मुझे उत्साहित किया, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। तो इस प्रकार के प्रसंगों से वे अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं और अंत में वे किस प्रकार से जो अपनी बात रखते हैं, जिसका अंतिम अध्याय महत्वपूर्ण है। मैंने आपको सारांश स्वरूप बताया ही कि किस प्रकार से जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था, वर्णवादी व्यवस्था पर जो है वह प्रहार करते हैं, उनकी विद्रुपताओं, भोड़ेपन पर वो प्रकाश डालते हैं और उनको बेपर्द करते हैं। और अंतिम अध्याय में वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्म राक्षसों के उत्पीड़न का निषेध जो है वह किस प्रकार से हो, और उस निषेध के बारे में भी अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं। वे लिखते हैं धोंडीराव काल्पनिक पात्र के माध्यम से कि आपके साथ जो संवाद हुआ उससे यह सिद्ध होता है कि सभी ब्राह्मणों ने अपने नकली धर्म के नाम पर अपनी भोली भाली सरकार की आंखों में धूल झोंकी है। उन्होंने हम सभी शूद्रादि अछूतों का अमेरिकी काले गुलामों से भी ज्यादा शोषण किया है और आज भी कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने मिलकर इन ब्राह्मणों के बनावटी धर्म का निषेध करना चाहिए और अपने अनपढ़ भाइयों को भी इस संबंध में जागृत करना चाहिए। आप इस बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? इन लोगों में जागृति लाने का कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? ज्योतिराव, मैंने कल ही शाम को इसके लिए एक पर्चा तैयार कर लिया और मैंने मेरे ही एक साथी के हाथों में उसे सौंपकर उससे यह कहा है उस पर्चे में मात्रा की जो भी गलतियां हैं उनको ठीक करके उसकी एक एक प्रति तैयार करके सभी ब्राह्मण और ईसाई अखबारों वालों के अभिप्राय के लिए भेज दो। उस पर्चे का स्वरूप इस प्रकार है: शूद्रों ने ब्रह्म राक्षसों की गुलामी से इस प्रकार मुक्त होना चाहिए, यानी शूद्रों को इस प्रकार से मुक्त होना चाहिए। मूल निवासियों यानी ब्राह्मणों, जो कि ईरानी उनको ये लिखते हैं, पूर्वजों ने इस देश के मूल निवासियों पर हमला किया। उन्होंने यहाँ के हमारे मूल क्षेत्रवासी पूर्वजों को युद्ध में पराजित किया और उनको अपना गुलाम बना लिया। बाद में उनको जिस तरह भी मौका प्राप्त होता है वह उस तरह उन्होंने अपनी सत्ता की मस्ती में कई तरह के मतलबी नकली धर्म लिखवाए। उन सब का एक मजबूत किला बनाकर उसमें उन सभी पराजितों को वंश परंपरा से बंदी बनाकर रख दिया। वहां उन्होंने उनको कई
तरह की यातनाएं देकर आज भी ब्राह्मण पंडित पुरोहित बड़ी मौज मस्ती में अपना जीवन गुजार रहे हैं। इसी दरमियान जब अंग्रेज बहादुरों का राज इस देश में कायम हुआ, तब से अधिकांश दयालु यूरोपियन और अमेरिकी भले लोगों को हमारा उत्पीड़न अपनी आंखों से देखा नहीं गया। तब उन्होंने हमारे इस जेल खाने में बार बार आकर हम लोगों को उपदेश दिया कि हमारे भाइयों, आप सभी लोग हमारी तरह ही इंसान हैं। आपका और हमारा जन्मदाता हकों को पाने के लिए समर्थ होने के बावजूद आप लोग इन ब्राह्मणों के नकली मानवीय वर्चस्व को क्यों मान रहे हैं। इस तरह की कई महत्वपूर्ण सूचनाओं का अध्ययन करने पर मुझे मेरे स्वाभाविक और सही मानवीय अधिकार समझ में आते ही मैंने उस जेल खाने के नकली मुख्य ब्रह्म दरवाजों को लात मारी और मैं उस जेल खाने से बाहर निकला। यानी वो इस प्रकार के बातों को करते हैं कि कैसे उनको भविष्य यानी जो उनके साथ भेदभाव हुआ उन प्रसंगों को दर्शाते हैं। इस ब्राह्मणी कैद खाने से निकल जाने के बाद मैंने अपने निर्माता के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। अब मैं उन परोपकारी यूरोपियन उपदेशकों के आंगन में अपना डेरा डालकर कुछ आराम करने के पहले सबसे पहले यह प्रतिज्ञा करता हूं कि ब्राह्मणों के जिन प्रमुख धर्म ग्रंथों के आधार पर हम शूद्रादि अति शूद्र लोग ब्राह्मणों के गुलाम हैं और उनके अन्य कई ग्रंथों शास्त्रों में हमारी गुलामी के समर्थन में लेख लिखे हुए हैं, उन सभी ग्रंथों का और उसका जिन जिन ग्रंथों से संबंध होगा उन सभी धर्म ग्रंथों का हम निषेध करते हैं। उसी तरह जिन धर्म ग्रंथों के आधार पर फिर वह किसी भी देश के या धर्म के विचारवान व्यक्ति द्वारा तैयार किया हुआ क्यों न हो, सभी लोगों को समान रूप से सभी वस्तुओं का, सभी मानवीय अधिकारों का समान रूप से उपभोग लेने की इजाजत हो, उस तरह के ग्रंथकर्ता को मैंने अपने निर्माता का छोटा भाई समझकर उस तरह आचरण करूंगा। दूसरी बात यह कि जो लोग अपनी एक तरफी सोच के अहंकार से जबरदस्ती किसी को भी नोट समझने लायक आचरण करने लगते हैं, उनको उस तरह का आचरण करने का मौका न देकर मैं अपने निर्माता द्वारा निर्मित पवित्र अधिकारों के नियमों में धब्बा नहीं लगाऊंगा। तीसरी बात यह कि जो गुलाम यानी क्षुद्रदास दस्यु केवल अपने निर्माता को मानकर नीति के अनुसार साफ सुथरा उद्योग करने का निश्चय करके उसके अनुसार अपना आचरण कर रहे हैं, इस बात का मुझे पूरा यकीन होने पर मैं उनको अपने परिवार के भाई की तरह उनके साथ प्रेम से खाना पीना करूंगा। फिर वह आदमी वे लोग किसी भी देश के रहने वाले क्यों न हो। आगे किसी समय मेरे अज्ञान के अंधकार में सताए हुए शूद्र भाइयों में किसी को भी ब्राह्मणों की गुलामी यानी दासता से मुक्त होने की इच्छा होने पर उसने यानी उसको मुझ पर एक बार भी क्यों न हो कृपया अपना नाम पता पत्र के द्वारा लिखकर भेजना, नाम पत्रा भेजना चाहिए, जिससे मुझे इस काम में बड़ी ताकत मिलेगी और मैं उसका बहुत ही शुक्रगुजार रहूंगा। ज्योतिराव गोविंदराव फुले, तारीख 5 दिसंबर 1872, पूना जूनागंज, नंबर 527। तो इस प्रकार से अपने प्रश्न को वो पूरा करते हैं और इसमें लिखते हैं कि उन्होंने किन किन चीजों के आधार पर जो है वह शूद्रों अति शूद्रों को मुक्त होने के बारे में अपनी बात को कहने का प्रयास भी करते हैं। तो इस प्रकार से आपने इन प्रसंगों को पढ़ा। अब इन प्रसंगों के आधार पर आप इस पुस्तक को भी आपको इस पुस्तक को भी जरूर पढ़नी चाहिए, जिस पुस्तक में उन्होंने अनेक प्रकार के प्रसंगों का वर्णन करते हुए उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार से जो तत्कालीन ब्राह्मणी व्यवस्था सदियों से चली आ रही थी न सिर्फ समाज के लिए अनावश्यक थी अपितु समाज के प्रति एक काला धब्बा था, एक समाज के प्रति कह सकते हैं कि ऐसा नासूर था जिसको समाप्त करना ही समय की मांग थी। और इसी को गुलामगिरी पुस्तक में उन्होंने जो है चित्रबद्ध किया है, शब्दबद्ध किया है। और इन्हीं से प्रेरणा के बाद डॉक्टर अंबेडकर भी इस दिशा में अनेक ऐसे कार्य करते हैं जो अपने आप में इतिहास है। तो आप सभी ने पूरे धैर्य से इस पुस्तक को पढ़ा, आप यानी सुना हमारे इस प्रसंग को, हमारे सारांश को। आपको मैं सुझाव भी देता हूं कि यह सुधीर प्रकाशन वर्धा से प्रकाशित है, नाम है गुलामगिरी, अनुवादक है प्रभाकर गजभिये। हालांकि अन्य अनुवादक भी हैं लेकिन यह सरल अनुवाद है, मराठी के हैं जो। तो आपको इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। आप पढ़ने से पहले इस सारांश को अन्य लोगों तक भी जरूर जो है भेजिए, क्योंकि आपका समय मूल्यवान है और इस मूल्यवान समय में अगर कुछ अर्थवान चीज़ों को आप ग्रहण करेंगे तभी आपका जीवन सार्थक होगा। आपने पूरे धैर्य के साथ सुना, आपका पुनः